प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली कुदूस नाम में आप सबको सलाम, आप सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो आपकी ज़िंदगी को, जो आपके इनर मैन को खुदा के बहुत करीब ले जा सकता है, मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। वचन को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक बात कहना चाहता हूँ और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। हमारी बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें लगता है कि परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट व्यक्ति है और जीसस जो है वो बहुत नम्र है, हम्बल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा समझा है कि यहोवा परमेश्वर बड़ा गुस्सैल है और जीसस बहुत लविंग है। पर कभी ना भूलें, उसी परमेश्वर ने जिसको हम ऐसा समझते हैं कि वो गुस्सैल है, उसी के लिए लिखा है, उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मैं आपको सच कहता हूँ, बहुत कम लोग हैं बाइबल के अंदर जो खुदा को गुस्सा दिलाने में सक्सेस हुए हैं। बहुत कम। खुदा को बहुत कम बार बाइबल में गुस्सा आया है। वो लिस्ट बड़ी छोटी है, लेकिन हमेशा वो दयालु, अनुग्रहकारी, हमेशा बचाने वाला, छुड़ाने वाला खुदा ठहरा है। इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, वो आपसे प्यार करता है और इसका प्यार इस चीज़ में दिखाई देता है कि उसने आपके लिए अपना पुत्र बलिदान किया, ताकि आप नाश न हो, आप बचाए जाएं। वो आपसे प्रेम करता है। आज उसी प्रेमी परमेश्वर की तरफ से मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ, जिसका नाम है समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है, या तो मैं इसे और सरलता से कहूँगा, समय का पुनरुत्थान नहीं होता। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है और वो वर्ड 2 शमूएल 11 चैप्टर और उसका 1 से है। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर में घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। बाइबल कहती है, एक समय था जब राजा लोग इजराइल के अंदर युद्ध करने के लिए जाते थे। हम सभी जानते हैं, दाऊद भी एक राजा था। ये उसकी घड़ी थी कि जब वो युद्ध करे अपनी प्रजा को बचाने के लिए। पर बाइबल बोलती है, दाऊद ने कुछ और लोगों को भेज दिया, पर दाऊद घर में ही रहा। और जब दाऊद घर में ही रहा तो वो अपने पलंग पे लेट कर करवटें बदल रहा था, साइड्स चेंज कर रहा था। तब वो बोर होके अपने घर की छत पे गया, जहाँ से उसने एक वॉशरूम देखा जहाँ पर कोई नहा रहा था। और बाइबल बताती है, दाऊद के अंदर जब उस लेडी को उसने देखा तो उसके अंदर कुछ गंदे ख्याल से आ गए। और हम सभी जानते हैं आगे क्या हुआ। दाऊद ने व्यभिचार किया बतशबा के साथ, और अपने व्यभिचार को बचाने के लिए, छुपाने के लिए, बाइबल बताती है उसने उसके पति को, उरिया को भी मरवा दिया। क्या आपने इस बात पर गौर किया? जो दिन लड़ने के थे, दाऊद उन दिनों में घर में था। बहुत सारे लोग ये देखते हैं दाऊद पाप में गिरा, और ये नहीं देखते क्यों गिरा। क्योंकि दाऊद सही समय पे गलत जगह पे था। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद को युद्ध करने के लिए जाना था, पर दाऊद घर में बैठा था। बहुत लोग इस बात को सही नहीं, ये समझ नहीं पाते हैं कि कई बार हमें कहाँ रहना चाहिए और हम कहाँ हैं, हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते हैं। हम अपने समयों को पहचान नहीं पाते हैं। दाऊद को जिन दिनों में युद्ध करने के लिए जाना था, दाऊद उन दिनों में घर बैठ के आराम कर रहा था और उसका मन भटकना शुरू हो गया। आप जानते हैं इस समय परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद करते हैं? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हैं इन दिनों में ईरान और इजराइल की लड़ाइयां चल रही हैं, और बहुत जल्दी आप जानते हैं वर्ल्ड 2 भागों में डिवाइड होगा। उसके बाद एंटी क्राइस्ट रिवील होगा,
जो पीस एग्रीमेंट लेके आएगा। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि कलीसिया का उठाया जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जब हमें ये पता है कि हमारे प्रभु आने वाले हैं, हम जानते हैं कि वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब वो मिड एयर में हमें दिखाई देगा, हवा में दिखाई देगा, जब वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। और इस समय हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सेल्फीज निकाल रहे हैं, या हम गप्पे मार रहे हैं? क्या हम सारा दिन अपने फ़ोन के साथ चिपके हुए हैं, या सारा दिन टीवी देख रहे हैं, या सारा दिन हम अपनी फ्रेंडशिप्स को मेंटेन कर रहे हैं? क्या आपको पता है ये समय किस चीज़ का है? ये समय है दुआओं में रहने का, ये समय है खुदा के कलाम को पढ़ने का, ये समय है कि हम पवित्र आत्मा से, पाक रूह से भरे हुए रहें। लेकिन बहुत लोग वही कर रहे हैं जो दाऊद ने किया। दाऊद को उस समय कहीं और होना चाहिए था, दाऊद कहीं और था। हमें भी इस समय कहीं और होना चाहिए, हो सकता है हम कहीं और हैं। दाऊद जानता था कि ये युद्ध का समय है, दाऊद को खुद जाना चाहिए था। जरा सोचिए, अगर दाऊद उन दिनों में युद्ध पे जाता तो शायद ये चीजें होती ही नहीं और इतिहास कुछ अलग पढ़ते। हम ये पढ़ते, दाऊद लड़के जीत के आगे आया, दाऊद एक अच्छा मिनिस्टर बना, दाऊद ने अपनी प्रजा की रखवाली की, और दाऊद ने अपनी अपनी जाति इज़राइल को अच्छे से लीड किया। लेकिन आज हम ये सब नहीं पढ़ते। हम जानते हैं कैसे दाऊद ने इस गलती के बाद उसके घर के अंदर बड़े प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। उसके बच्चों ने आपस में व्यभिचार किया, उन्होंने एक दूसरे की हत्याएं करवाई। जो दाऊद ने किया वो उसके परिवार ने भी किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहचानिए आप कहां हैं। याद रखिए, अगर आपके पास समय है तो घूमने फिरने में, सिर्फ घूमने फिरने में मत बिताइए, सिर्फ यहां वहां मत बिताइए। उस समय को यूज करिए खुदा में बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। क्योंकि एक बात याद रखिए, आप सेहत खो दें, खुदा से आप वापस पा सकते हैं। आप अपने पैसे खो दें, आप खुदा से वापस पा सकते हैं। अगर आपका नाम कहाँ खराब हो चुका है, आपकी नाम धराई हुई है, आप उससे भी खुदा से बनवा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है। जो समय निकल गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी आपको वो समय लौटा नहीं सकता। हाँ, वो आपकी आयु बढ़ा सकता है अगर आप अपने माँ बाप का आदर करें, लेकिन वो बीता हुआ समय जो निकल गया वो उसे वापस नहीं कर सकता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दिनों में आप कहां हैं? इन दिनों में आप क्या कर रहे हैं? क्या इन दिनों में जब आप अपने काम से लौट रहे हैं और आपने देख लिया कि मैंने काम कर लिया, मैंने थोड़ा सा समय परिवार को भी दिया, चलो अब आप क्या करेंगे? अब अपना समय खुदा को देते हैं कि बेड पे लेट के आप वही चैट्स पढ़ते रहते हैं, वही वीडियोस देखते रहते हैं, वही आपके फ़ोन में स्क्रॉल करते करते आप घंटों बिता देते हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये समय ये सब करने का नहीं है। आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ इस समय आप मुझे फ़ोन में ही देख रहे हैं, फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक समय है उसका भी। बाइबल बताती है हर चीज़ का एक समय है। मरने का समय है, जिलाए जाने का समय है। बाइबल बताती है कि ठेस खाने का समय है तो चंगा होने का भी समय है। हर चीज़ का एक समय है। दाऊद सही समय पर गलत जगह पर था। आज हम कहाँ हैं? जरा सोचें इस बारे में। टाइम इज़ अ वैल्यूबल थिंग। समय बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने कभी अपना समय बर्बाद नहीं किया, और न उसके साथ रहने वाले लोग कभी अपना समय बर्बाद करते हैं। वो बड़े वाइजली परमेश्वर की तरफ निहारते हैं, वे खुदा की तरफ देखते रहते हैं। आज हम किस तरफ देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए किसी ने कहा, समय का पुनरुत्थान नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर इन दिनों में आपके पास काम नहीं है, इन दिनों में आप फ्री बैठे हैं, विश्वास कीजिए, प्रभु ने आपको कुछ समय दिया है ताकि आप उसे जान पाएं, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास करें, खुदा में बढ़ें। क्योंकि एक बार जब आपको काम मिल गया, फिर आप खुदा को उतना समय नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर खुदा ने आपको समय दिया है, उस समय का बरोबर यूज कीजिए। कलाम कहता है, यूसुफ ने अपने 7 साल बटोरने में लगा दिए, क्योंकि वो जानता था उस 7 साल के बाद अकाल आने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। यूसुफ ने अपने समय में बटोर लिया और अपने अकाल में बैठ के खाया।
जो अपनी भरपूरी में नहीं बटोरता वो अकाल में भी नहीं खा पाएगा। मैं 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 बिलीव करता हूँ इस छोटे से वर्ड के द्वारा खुदा ने आपको कुछ महसूस करवाया होगा कि यूज योर टाइम वाइसली, अपने समय को सही से इस्तेमाल कर, क्योंकि समय का पुनरुत्थान नहीं है। जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा, वो जी नहीं उठेगा, वो मर गया। मैंने हमेशा की तरह एक आर्टिकल लिखा है हिंदी और इंग्लिश में, और आप चाहें तो आप इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, अब हमें अपना नाम और सिर्फ इतना लिख सकते हैं समय, और हम वो आपको आर्टिकल भेज देंगे। अगर आज के वचन के द्वारा आपने बरकत पाई हो, आशीष पाई हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।